अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है जनरेटर के बारे में। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जनरेटर हर गाड़ी का एक लाजमी हिस्सा है। अगर जनरेटर काम ना करे तो गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जनरेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनको कैसे कैसे चेक किया जाता है। अगर अगर आपकी गाड़ी का जनरेटर काम नहीं कर रहा और जनरेटर की लाइट ऑन हो चुकी है तो आपको सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज़ होती है वो होते हैं इसके कार्बन। ठीक है, ये कार्बन इसके ख़त्म हुए पड़े हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कार्बन कम हो गए हैं। ठीक है, आप ये ठीक कार्बन है। आप देख सकते हैं इनका साइज़ और इनका साइज़ काफ़ी फ़र्क है। तो ये कार्बन ख़त्म हुए पड़े, इनकी जगह नए कार्बन लगाने चाहिए। अगर आपके कार्बन ठीक है तो उसके बाद आप रोटर को चेक कर सकते हैं। ये रोटर होता है, रोटर को चेक कर सकते हैं, स्टेटर को चेक कर सकते हैं, और ये रेक्टिफायर है, ये इसका कटआउट है, इसको चेक कर सकते हैं। रेगुलेटर भी इसे कहते हैं। या ये चेक कर सकते हैं रेक्टिफायर प्लेट या रेक्टिफायर कंघी। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी की दो वायर है मेरे पास। ये दो वायर हैं बैटरी की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको रोटर को चेक करूँगा। ठीक है, रोटर को दो तरह से चेक किया जाता है। एक तो इसकी कंटिन्यूटी चेक की जाती है और एक इसका बॉडी शार्ट चेक किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक वायर को इस जगह पर लगाएंगे और दूसरी वायर को इस पॉइंट पर लगाएंगे। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी ठीक है और ये शोला भी दे रही है। ठीक है, अब इसकी बॉडी शार्ट चेक करेंगे। ठीक है, इसको बॉडी के साथ इस जगह पर शार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। तो ये रूटर ठीक है। अब एक और रूटर है मेरे पास, वो ख़राब है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये रूटर ख़राब है। अब मैं इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये रूटर ख़राब है। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं स्टेटर को, या सादा ऑटो इलेक्ट्रिशियन की ज़बान में इसे कड़ा भी कहते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसकी भी दो तरह से चेकिंग होती है, एक तो कंटिन्यूटी और दूसरा बॉडी शार्ट। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक पिन, इसकी चार पिनें होती हैं। ठीक है, दो टूट चुकी हैं लेकिन सिर्फ इसे चेक ही करना, तो ये दो ही काफ़ी हैं। ठीक है, एक वायर को तो इसकी इस वायर पर लगा देना है और दूसरी वायर के साथ चेक करना है स्पार्किंग इसकी। ठीक है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी तो ठीक है। अब इसका बॉडी शार्ट भी चेक करेंगे। ठीक है, ये बॉडी के साथ शार्ट है, इसकी ये वाइंडिंग है, इसकी बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो ये ये जो स्टेटर है या कड़ा है ये ख़राब है। ठीक है, अब जो सही स्टेटर है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी ये चार पिन है, एक दो तीन और चार। ठीक है, अब इसको चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। इसकी भी दो तरह से चेकिंग होगी, कंटिन्यूटी और बॉडी स्पार्क। ठीक है, एक पिन के साथ आपने वायर को लगाना और दूसरी पिन के साथ स्पार्क करवाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है। अब इसका चेक करेंगे बॉडी शार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये स्टेटर या इसका जो कड़ा है वो ठीक है। अब इसके रोटर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रोटर भी ठीक है। ये दोस्तों रेक्टिफायर कंघी या रेक्टिफायर प्लेट भी इसे कहते हैं। ठीक है,
अब एक वायर को आप किसी भी वायर को इसके एक वायर के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर का तो आपको पता होगा कि एक तरफ से कंटिन्यूटी होती है और एक तरफ से कंटिन्यूटी नहीं होती। तो आप उसे डीसी करंट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, हाँ, और डिजिटल मीटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ डीसी करंट से ही चेक करेंगे। ठीक है, इधर कंटिन्यूटी आ रही है, इसके 4 पॉइंट होते हैं, इधर भी आ रही है, इस जगह पे नहीं आ रही क्योंकि इस जगह के रेक्टिफायर नहीं है। आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर इस जगह के नहीं है। ये 6 रेक्टिफायर वाली कंघी है, इसके रेक्टिफायर मौजूद हैं, ये देखें ये वाले और ये वाला। इसके रेक्टिफायर आप देख सकते हैं कि नहीं है, तो इस पर कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, इस पर भी आ रही है। अब वायर को उल्टा करेंगे, यानी कि इस वायर को हम हटा देंगे, इस वायर को लगाएंगे, तो अब किसी पर भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये रेक्टिफायर कंघी है जो ठीक होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही, इधर भी नहीं आ रही। दोस्तों ये रेक्टिफायर कंघी ठीक है। अब दोस्तों इसको जो इसका रेगुलेटर है या जनरेटर कटआउट भी जिसे कहते हैं उसको चेक करेंगे। ठीक है, ये 2 बल्ब मैंने इसके साथ लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 पिन वाला रेगुलेटर भी कहते हैं, एवीआर भी कहते हैं, जनरेटर कटआउट भी कहते हैं। इसकी एक वायर तो होती है लाइट के लिए और 2 वायर होते हैं, एक चाबी स्विच का करंट और एक प्लस करंट जो कि बैटरी से आ रहा होता है। ठीक है, ये जो 2 करंट इसको किस लिए दिए होते हैं ये दोस्तों अगली वीडियो में इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये लाइट बल्ब की एक वायर को तो मैंने लगा दिया, बल्ब की इस एक वायर को मैंने लगा दिया इसकी लाइट वाली वायर के साथ, और एक वायर मैंने ये जो करंट वाली वायर है इनके साथ जॉइंट कर दिया। ठीक है, एक दूसरा बल्ब लगाया, ये वाला, इसकी भी एक वायर मैंने ये करंट वाली वायर के साथ लगा दिया और दूसरी वायर को ये जो रेक्टिव रेगुलेटर है इसकी फील्ड वाली वायर के साथ लगा दिया जो जो रोटर को करंट फ्राहम करती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका पॉजिटिव वायर है तो मैं इसे करंट दूंगा इस जगह से, और जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा तो इसका एक बल्ब तो ज़्यादा जलना चाहिए और एक बल्ब कम जलना चाहिए। तो इसका ये वाला पॉइंट इसका अर्थ है, जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया, ठीक है, ये जनरेटर का ये अंदर लाइट वाला बल्ब है, मीटर की लाइट वाला जो जल रहा है ये ज़्यादा रोशन है, और ये इसकी फील्ड के लिए जो कि रोटर को करंट फ्राहम करता है और जनरेटर करंट बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये हल्का जल रहा है उसकी निस्बत, तो ये उतना ही करंट दे रहा है जितना जनरेटर ने आगे बनाना है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा रेगुलेटर रेगुलेटर एवीआर या जनरेटर कटआउट ठीक काम कर रहा है। ये तो थी दोस्तों जनरेटर के बारे में वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।